मैं कब से फोन कर रहा हूं तुम्हें प्रिया। तुम्हारा फोन कहां पर है? चार्जिंग पर लगाया हुआ है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सपना का फोन आया था। क्यों? क्या चाहिए उसे अब? कुछ नहीं, वो बस आने के लिए बोल रही है। कह रही है कि मुझे आकर ले जाओ। आप उसका फोन ही क्यों उठाते हो? कल से फोन आ रहे मेरे पास, मैंने नहीं उठाया। अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि वो आने के लिए बोलेगी। 2-3 बार फोन आया था उसका, इसलिए उठा लिया। तो मना कर देते आप। हर 2-4 महीने में नियम बना लिया उसने आने का। अभी तो गई थी 4 महीने पहले। अब मैं कैसे मना कर दूं ये बता। जी मना तो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मुझे करना पड़ेगा। बच्चों के एग्जाम है। अरे एग्जाम्स की वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। अब ऐसे में वो आकर बैठ जाएगी यहाँ पर। आपको लगता है उसके आने के बाद बच्चे पढ़ाई करेंगे? ये सब तो उसे खुद भी सोच लेना चाहिए ना। परेशान हो गया मैं तो इन सब चक्करों से। कभी लेकर आओ, कभी छोड़कर आओ। मैं क्या फ्री बैठा हूं यहां पर? फोन कर देती है मुझे ले जाओ। आप मुझे तो छोटी छोटी बातों पर इतना सुना देते हो। थोड़ा बहुत अपनी बहन को भी बोल दिया करो। अरे मैं क्या बोलूं उससे, उसे खुद सोचना चाहिए। ऐसा है, अब उसका फोन आए ना तो फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर लूंगी अपने आप उससे। एक काम कर, तू ही फोन कर दे और बोल दे कि बच्चों के एग्जाम है, अभी मत आओ। मना कर दे तू उसको फोन करके। अगर मैं कुछ कहूंगा ना तो फालतू में वो मुंह बनाएगी और घर परिवार में सबको फोन कर करके बोलेगी। तू ही बोल दे अपने हिसाब से। हाँ हाँ ठीक है। आप अच्छे बने रहो अपनी बहन की नजर में। मैं ही बन जाती हूँ बुरी, लेकिन किसी को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। आप बस उसका फोन मत उठाना। मैं खुद बात कर लूंगी उससे। हाँ, जैसा तुझे सही लगे, देख लेना अपने आप। पहले मेरे लिए खाना ला कर दे, बाद में चली जाना मंदिर। देखो जी, एक बार मैं मंदिर हो आती हूँ पहले, फिर आकर दूंगी आपको खाना। मुझे बैंक जाना है, वहां पर टाइम लग जाएगा, हो सकता है शाम भी हो जाए। तू मुझे खाना दे दे पहले, फिर चली जाना मंदिर। आपके ना इन्हीं लखनों की वजह से मेरा रोज मंदिर रह जाता है। कभी कुछ बता देते हो, कभी कुछ बता देते हो। अरे मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं सुबह सुबह मंदिर में, और मैं 10 बजे तक भी नहीं पहुंच पाती। सोचा था घर में बहुएं आ जाएंगी तो मैं अपनी मर्जी से रहूंगी, लेकिन नहीं। आप मुझे अपनी मर्जी से रहने थोड़ी ना दोगे। आपको तो खाना मेरे हाथ से ही खाना है। मैं दूंगी जब ही खाओगे। ऐसा है, मैं जा रही हूँ मंदिर, और थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से, या अपनी बहुओं से मांग लो खाना। तेरी ऐसी भक्ति से भगवान भी खुश नहीं होंगे। अरे, घर में आदमी भूखा है और तेरा मंदिर जाना जरूरी है। हाँ, मंदिर जाना जरूरी है। माँ जी, माँ जी, आप जाइए मंदिर। मैं बाबूजी के लिए खाना ले आती हूँ। बाबूजी आप बैठिए, मैं भी लेकर आती हूँ आपके लिए खाना। हाँ ठीक है बेटा। ऐसी भक्ति पूजा पाठ किस काम का कि घर में आदमी तो भूखा बैठा हो और धर्मपत्नी मंदिरों में पूजा पाठ करे। देखा, 1 मिनट में मार दिया ना ताना। अरे कब भूखा छोड़ दिया मैंने आपको? बस इतना ही तो कहा था मैंने कि 5 मिनट मंदिर हो आती हूँ। हाँ पापा मम्मी सही कह रही हैं। घर में भाभी भी हैं, प्रिया भी है, वो आपको खाना दे देंगी। मम्मी ने हमेशा से अकेले पूरे घर को संभाला है। अब उन्हें आराम से रहने दो पापा, उन्हें अपनी मर्जी से रहने दो। अगर मम्मी को अच्छा लगता है मंदिर में जाना तो आप क्यों परेशान करते हो उन्हें? घर में भाभी भी है, प्रिया भी है, आप बोल दिया करो उन्हें जो चाहिए। रहने दे बेटा, बस तू भी। उस प्रिया बहू की तो छोड़ ही दे। वो तो क्या करेगी? 1 महीना हो गया उसे अपने पीहर में बैठे हुए। कब आएगी वो? फोन कर उसके पास। अब तो सर्दियां कम हो गई हैं। पूछ कब आ रही है, जाकर ले आ एक दिन। आया था मम्मी उसका फोन, पूछ रही थी कब लेने आओगे। मैंने तो बोल दिया उससे कि आराम से मन भर के रह ले। फिर 1 महीने बाद ये मत कहना कि मुझे जाना है अपने मायके। हर महीने मुझे नहीं अच्छा लगता, कभी उसे लेकर आना, कभी उसे छोड़कर आना। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, लेकिन अगर बहू कह रही है आने के लिए तो जाकर ले आओ उसे। हाँ बेटा, जा ले आ। अरे अभी नई नई शादी हुई है, सबका मन करता है मायके जाने का। जा ले आ उसे। तेरी भाभी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती है। पूरी सर्दियां निकल गई उसकी काम करते करते। देखो उसके मन में कुछ गलत बात आए, इससे अच्छा चले आ अपनी बहू को। ठीक है मम्मी, फिर कल वल में देखता हूँ, आज तो मेरे पास टाइम है नहीं। बेटा थोड़ा टाइम हो तो मुझे बैंक में छोड़ दे, बैंक में काम था। पापा आप भी रहने दो आज। आप जब तक बैंक में जाओगे लंच ब्रेक हो जाएगा वहां पर आपने भी कुछ नहीं खाया है। आप खाना खा लो आप। अरे नहीं नहीं बेटा, खाना मैं बाद में खा लूंगा।
आज काम हो जाएगा तो ठीक है, चल तू मुझे छोड़ दे। अच्छा ठीक है फिर चलो। मैं भी जल्दी से मंदिर हो आती हूँ, इन्होंने भी ना फालतू में लेट करवा दिया। बहू, हो गया तेरा सारा काम? हाँ माँ जी, बस हो ही गया समझो। कुछ काम था आपको? नहीं, बस मैं तो तुझे बताने आई थी, कल प्रिया आ जाएगी, लेने जाएगा तेरा देवर। ये तो बहुत अच्छा रहेगा माँ जी। जब से वो गई है ना, मुझे बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। जब वो रहती है ना यहाँ पर, पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ ये बात तो है बहू, पर मैं तुझसे ये कह रही थी, अब प्रिया को पूरा 1 सवा महीना हो गया अपने मायके गए हुए। वो आराम से सर्दियां बिताकर आ रही है अपने मायके में। तूने पूरी सर्दियों में अकेले काम किया है पूरा। कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी घर में काम ही कितना होता है, कोई बात नहीं। मेरी बात सुन तू सपना बहू, मैं ये कह रही हूँ, तू भी ना कुछ दिन के लिए अपने मायके होया। मैं जानती हूँ बहू, तू भी सोचती होगी, जब से छोटी बहू की शादी हुई है वो हर 2-3 महीने में अपने मायके चली जाती है, और तू पूरा 1 साल में जाती है, वो भी 6-7 दिन के लिए। सच बताऊं बहू, मुझे तो अपनी दोनों बहुएं घर में अच्छी लगती हैं। मैं नहीं चाहती तुम दोनों में से कोई भी अपने मायके जाए। पर देखो, तुम्हारा भी अपना घर परिवार है, तो तुम्हारा भी मन करता होगा ना अपने मायके जाने का, सबसे मिलने का। तेरे भी भाई भाभी हैं, भतीजा है, इसलिए बहू जा तू भी होया। देख, ज्यादा दिन के लिए तो मैं भेजूंगी नहीं, बस तू बेशक 5-6 दिन के लिए रुकिया, पर जा तू भी होया, तेरा भी मन अच्छा हो जाएगा। अभी तो देख तेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, इन दिनों में जाया जाता है कहीं घूमने फिरने मायके। उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़ी क्लासों में आएंगे ना, तेरा हर जगह जाना बंद हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं आज ही फोन कर देती हूँ अपने भैया को, वो लेने आ जाएंगे मुझे। वैसे भी मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, उनके तो कई बार फोन आ लिए, दीदी कब आओगी, दीदी कब आओगी। अरे रहने दे, तू अपने भाई को मत बुला, क्यों परेशान कर रही है? उसे भी 100 काम धंधे होते हैं, अकेला है तेरा भाई। मैं बोलती हूँ दीपक को, वो छोड़ाएगा तुझे। ठीक है माँ जी। कैसे बताऊं माँ जी को, मेरे भाई भाभी तो मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं, और मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि ये मेरी ससुराल है। सब कहते हैं जिस बहू का मायका अच्छा होता है ना, ससुराल में बस उसी बहू की इज्जत होती है। अभी माँ जी बाबूजी ये सब मुझे कितना प्यार करते हैं, अगर इन सबको पता चलेगा कि मेरे भाई भाभी मुझे पूछते तक नहीं है, मैंने झूठी तारीफें करती हूँ उनकी, तो हो सकता है ये लोग मुझसे प्यार ना करे, मेरी इज्जत ना करे। लेकिन कब तक मैं अपने मायके की झूठी तारीफें करती रहूंगी? कब तक? एक बार और फोन करती हूँ भाई के पास। हेलो हेलो, नमस्ते भाभी। और ठीक हो दीदी? और भाभी, हो गया घर का सारा काम? मैंने तो ये पूछा दीदी ठीक हो क्या? सदा की आदत है आपकी, तो कभी सीधा जवाब तो देना नहीं, जो पूछो उसका जवाब तो देना ही नहीं होता, तीसरी बात बोलनी होती है। भाभी, भाई कहाँ पर है? मैं कल से फोन कर रही हूँ भैया के पास, वो उठा ही नहीं रहे हैं। दीदी ऐसे कह रही हो आप तो, जैसे आपके भैया सारा दिन फोन ही देखते रहते हैं, फोन ही हाथ में लेकर बैठे रहते हैं। और आपका फोन क्यों नहीं उठाएंगे? आपसे कोई दुश्मनी है क्या? कुछ बिजी होंगे, कुछ काम होगा इसलिए नहीं उठाया होगा। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी कि मैं ना आऊंगी 2-4 दिन के लिए। एक बात बताओ बहन जी, ये आपकी सास मांगनी खानी है या आपकी नीयत में खोट है? गर्मियों में तो आई थी। एक बात बताऊं बहन जी, ऐसे रोज रोज मायके में आकर बैठी रहोगी ना तो अपना घर नहीं बसा पाओगी। भाभी, मेरी देवरानी हर 2-2.5 महीने में चली जाती है अपने मायके, और 1-1 महीने रुक कर आती है। अब वो कल आएगी पूरे 1.25 महीने बाद, इसलिए मेरी सास कह रही है कि मैं भी हो आऊं। और सुनो भाभी, आप ना लेने की चिंता मत करो, मैं खुद आ जाऊंगी। अब भाई को बोलना कि वो ना आए लेने अगर वो ज्यादा बिजी हैं तो। ये ना भाभी कि मेरी भी इज्जत रह जाएगी और सास का भी मन रह जाएगा कि उनके कहने से मैं हो आई। ये सही है, अपनी इज्जत और सास के मन का ध्यान है, लेकिन अपने भाई की जेब का ध्यान नहीं है आपको। अरे भाभी, मैं आप पर कब खर्चा करवाती हूँ? थोड़ा बहुत जो भी लाती हूँ मैं अपने पास से ही ले आती हूँ, और अब भी भाभी मैं आप पर खर्चा करवाने नहीं आ रही हूँ,
बस मेरी इज्जत रह जाएगी। और इसमें आपकी तारीफ है। मैंने आज तक भाभी अपनी ससुराल में आप लोगों की बुराई नहीं की है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। ऐसा दीदी, मुझे लोग दिखावे की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा और आपका रिश्ता कैसा है, और आपके भाई की कोई बिजनेस नहीं चल रही है, और ना ही आपके माँ बाप कुछ दे गए हमें गिफ्ट में। और देखो, मेरी झूठी तारीफें करने की कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी ससुराल में। साफ साफ बता दो मैं कैसी हूँ। मुझे नहीं करवानी आपकी ससुराल वालों से अपनी इज्जत। देखो, बहुत अच्छी ससुराल ढूंढ रखी है आपकी। आपके भाई ने आपका सब कुछ कर दिया। दीदी प्लीज अब हमें जीने दो, हमारा पीछा छोड़ दो। अरे तुम्हारी इतनी अच्छी ससुराल इसलिए ढूंढी थी ताकि तुम खुश रहो, हमें परेशान ना करो। और सुनो, तुम्हें आना ही है ना, तो देख लेना मई जून में आ जाना, जब मेरे बच्चों की छुट्टियां हैं। जब भी रह लेना 2-4 दिन। अब है ये एग्जाम टाइम, नेक्स्ट वीक से एग्जाम है बच्चों के। और इतना बड़ा तो हमारा घर नहीं है, 2 कमरों का घर है, उसमें आप भी आ जाओगी। बताओ बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे, कहाँ बैठेंगे? आपके तो बच्चे छोटे छोटे हैं, आपको तो टेंशन है नहीं पढ़ाई की। अरे हमें बहुत टेंशन है दीदी। इसलिए देखो, अभी फरवरी मार्च तो बिल्कुल मत आना, मई जून में देख लेना आप। हेलो। हाँ भाभी, सुन रही हूँ। और भाभी वो एक काम और था, वो होली भी आ रही है ना, तो कुछ भिजवा देते आप। मेरी देवरानी के यहाँ से सारे त्योहार आते हैं भाभी, इसलिए ये होली दिवाली थोड़े बड़े बड़े त्योहार हैं, इसलिए आप भाई को भेज देना। भाभी आपका जो भी खर्च लगेगा ना, मैं उसके पैसे दे दूंगी भाभी, बस आप भैया को भेज देना। ऐसा है दीदी, अगर इतने ही पैसे हैं ना और आपको ही पैसे देने हैं, तो अपना मंगवा लो सामान और दिखा दो अपनी सास को। फिर अपने भाई का नाम क्यों कर रही हो? और हमें ये पैसों के घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी जेब से लगाया है हमने आज तक। शादी भी आपने अपने पैसों से ही की थी क्या? भाभी मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। देखो, जो भी हो मतलब कहने का। दीदी अब आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं, अपनी सास को साफ साफ बता दो कि भाई हमारे नहीं आते ये दिवाली होली। इतने झूठ मत बोलो, फंसती चली जाओगी इस दलदल में। और वैसे भी अभी क्या कह रही थी तुम, कि तुम अपने खर्चे खुद करती हो, अपना सामान खुद लेकर जाती हो। ऐसा करो तो वो खर्चे, वो खरीदारी अपनी वहीं कर लो और दिखा दो अपनी सास को, भाई हमारा नाम करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी हमेशा पैसे और लेने देने से काम नहीं चलता, हर बेटी को अपने मायके की इज्जत प्यारी होती है। मैं जानती हूँ दीदी, आप ज्ञान की देवी हैं, पर मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरा टाइम मत खराब करो भाई, मुझे बहुत काम है। तुम फोन काटो बस। और हाँ, खुद मत आ जाना, कभी आकर कहो के सरप्राइज देने आई हूँ। मैं भेज दूंगी तुम्हारे भाई को मई जून में, वही ले आएंगे, तब आ जाना। सही कहा है किसी ने, पीहर तो बस माँ बाप के सामने ही होता है। भाई भाभी चाहे सगे हो या सौतेले हो, माँ बाप के बाद बेटी का पीहर छूट जाता है, जैसे आज मेरा छूट रहा है। कब तक बात छुपाऊं इन लोगों से? कब तक? कब तक? मम्मी जी 2 साड़ियां हैं आपकी, दोनों साड़ियां पहनना तैयार करवा के। हाँ माँ जी, मैं कर दूंगी आपकी साड़ियां तैयार, आप पहन लेना। बहुत सुंदर साड़ियां लाई है छोटी आपके लिए। माँ जी देखो तो सही कैसी हैं आपकी साड़ियां, आपने बताया नहीं कैसी लगी। ए बहू, मुझे पता है तेरी मम्मी हमेशा बहुत अच्छी साड़ियां देती है मेरे लिए, हर बार तो तैयार करवाती हूँ मैं, इसलिए देखने की क्या जरूरत है, बड़ी बहू तैयार भी कर देगी। दीदी आप भी पसंद कर लो कोई साड़ी। अरे प्रिया, मैं क्या करूंगी, तुम अपने लिए लेकर आई हो ना, तो तुम अपने लिए तैयार करवा लो। तुम अभी नई दुल्हन हो ना, तो बहुत सुंदर लगेंगी तुम्हारे ऊपर ये साड़ियां। दीदी जैसे मम्मी जी घर के बड़े हैं, वैसे आप भी मुझसे बड़े हैं, और मेरी मम्मी तो हर बार देती हैं आपके लिए साड़ी। इनमें से एक साड़ी आपके लिए दी है मेरी मम्मी ने, और मम्मी ने ये भी बोला था कि आपको जो पसंद हो ना वही साड़ी मैं आपको दूं, इसलिए दीदी आप खुद अपनी पसंद से ले लीजिए। प्रिया, मेरे पास बहुत साड़ियां पड़ी हुई हैं, और वैसे भी ये साड़ियां तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए दी हैं, तुम अपने घर से लाई हो इन्हें, तो तुम पहनो। मेरे पास भी बहुत साड़ियां पड़ी हुई हैं प्रिया, मेरी भाभी बहुत साड़ियां देती हैं, मेरे पास भी बहुत कपड़े हैं। तुम्हें पता है मेरी भाभी भी ना मेरी पसंद की साड़ियां दिलवाती है सारी। हाँ बहू,
ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। तेरी भाभी भी बहुत अच्छी साड़ियां देती है। तेरे भाई भाभी तो सच में बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल माहौल बहुत खराब है। अरे माँ बाप के बाद कोई नहीं पूछता बहनों को, और तेरा भाई, तेरा तो बहुत ख्याल रखता है। हाँ माँ जी, सच में मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना अपने मायके, मुझे तो मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं होने देते। बहुत अच्छे हैं मेरे भाई भाभी। दीदी मुझे नहीं पता आपके पास चाहे कितने भी कपड़े हों, आप इनमें से एक साड़ी ले लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, जो आप अपने मायके से कपड़े लाएंगे ना, मुझे उसमें से जो पसंद आएगा मैं वो ले लूंगी। तुम दोनों का प्यार देखकर मेरा तो मन खुश हो जाता है। तुम दोनों को देखकर कौन कह देगा कि तुम अलग अलग घर से आई हो। ऐसा लगता है मानो दोनों सगी बहनें हो। बड़ी बहू ले ले, तुझे जो साड़ी पसंद आ रही है ना तू ले ले, और जब तू आएगी ना अपने मायके से, इसे जो पसंद आए वो ये ले लेगी। ठीक है, फिर मैं ये ले लेती हूँ। बहू ये रख दे, तू अब सारा सामान उठा कर रख दे। ठीक है माँ जी। और हाँ छोटी बहू, अब ना तू कमर कस ले, बहुत आराम कर लिया तूने सर्दियों में अपने मायके जाकर। अब आराम करने की बारी बड़ी बहू की है, क्योंकि अब ये भी जा रही है अपने मायके। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस दीदी को भी जाने दीजिए अपने मायके कुछ दिनों के लिए। नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें अकेले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन बहू तू तो कह रही थी कि कई दिन से तेरी भाभी के फोन आ रहे हैं, तुझे बुला रही है, तो फिर चली जा अगर कोई इतना बुला रहा है तो। देख भाई भाभी किसी के नहीं बुलाते आज के समय में, और तेरे बुला रहे हैं ना तो तुझे जाना चाहिए। हाँ माँ जी। वो सही कहा बहू तुमने। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और छोटी बहू तुम्हारे घर पर सब ठीक है? हमारे मम्मी पापा? हाँ पापा जी सब ठीक है। चलो अच्छा है, सब ठीक ही रहने चाहिए। और बड़ी बहू अब त्योहारों का समय है ये बेटा, होली आने वाली है, तुम क्या करोगी अपने मायके जाकर? क्यों, आपको क्या परेशानी है? अरे इसका भी मन करता होगा ना अपने घर जाने का, अपने भाई भाभी सबसे मिलने का। अब इसके मम्मी पापा तो है नहीं, लेकिन भाई भाभी भतीजा भतीजी सब है। हाँ पापा जी मम्मी जी सही कह रही हैं, दीदी को गए हुए बहुत टाइम हो गया है अपने घर। मैं तो हर 2-3 महीने में चली जाती हूँ। दीदी का भी मन होगा ना अपने मायके जाने का। छोटी बहू इनसे मैं बात करती हूँ, जा तू अपना सामान रख ले, लाई है इतना। ठीक है मम्मी जी। बड़ी बहू तू भी जा अपनी तैयारी कर ले, मैं बात करती हूँ इनसे। आप बताओ आपको क्या परेशानी है? अरे दोनों बहुओं में भेदभाव करना अच्छी बात है क्या? छोटी बहू तो अभी 1.25 महीने में अपने घर से आई है, और बड़ी बहू को अपने घर गए हुए 5-6 महीने हो गए। उसका मन नहीं करता अपने मायके जाने का? क्यों मना कर रहे हो आप? मैं तो समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों कहा आपने? रेखा, मैंने कभी भी अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं किया। और तू एक बात बता, एक बार भी कहा है तुझसे बड़ी बहू ने कि वो अपने मायके जाना चाहती है? अजी इसमें कहने वाली कौन सी बात है? अरे अभी उसकी देवरानी रहकर आई है 1-1.5 महीने अपने मायके। बड़ी बहू का भी तो मन करता होगा अपने मायके जाने का। देखो जी, हमें अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना। रेखा मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मैं बहुओं में भेदभाव नहीं कर रहा हूं, बस मैं तुझे इतना समझा रहा हूं कि बड़ी बहू के माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, और छोटी बहू तो एक भरे पूरे परिवार की है। 3 भाइयों की अकेली बहन है, माँ बाप और तो और उसके तो अभी दादी बाबा भी जिंदा है। रेखा, माता पिता की और परिवार की होड़ दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है रेखा, जैसे बड़ी बहू हमसे कुछ छुपा रही है। तूने कभी सोचा है अगर उसके भाई भाभी इतने ही अच्छे होते तो कभी बीच में आते, उसे मिलने, उसके हाल चाल पूछने? वो यहाँ पर भी आते ना। नहीं जी, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। आपको पता है बड़ी बहू की भाभी हर बार इतनी अच्छी साड़ी देती है मेरे लिए, और मैंने कितनी बार देखा है बड़ी बहू को अपनी भाभी से बात करते हुए। अरे सब कुछ ठीक है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रेखा, हर लड़की चाहती है कि ससुराल में उसके मायके वालों का मान बढ़े, उनकी इज्जत बनी रहे। हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। अभी अभी मैंने खुद सुना था, वो बार बार मना कर रही थी अपने मायके जाने के लिए, लेकिन तुम हो कि जिद करके बैठी हो कि जाओ अपने मायके। क्यों भाई? आइंदा बड़ी बहू के सामने ऐसी बात मत करना, ना ही उससे कभी कहना कि अपने मायके जा या ना जा, ये उसका फैसला है तो उसे लेने दे।
100 में से कोई 10 लड़कियां होती हैं जो इतनी भाग्यशाली होती हैं कि माता पिता के जाने के बाद भी उनके भाई उनका पहले जैसा ही सम्मान करें, उन्हें बुलाएं, उनको माने। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें बेटी नहीं दी भगवान ने, 2 बहुएं दी हैं। हमने बहुओं को ही बेटी मानना है। इसलिए अगर बड़ी बहू अपने मायके जाए या ना जाए, कुछ लाए या ना लाए, उसके सामने इन बातों का जिक्र नहीं करना। वो बिन मां की बच्ची है। जी आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि मैं अपनी बहू के साथ कलेश करूंगी या बहुओं में भेदभाव करूंगी? जी, जैसे आपने बहुओं को बेटी माना है, मैंने भी अपनी दोनों बहुओं को बेटी जैसा ही माना है। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि ना सास बनने के बाद एक गुण फालतू आ जाता है सास में। कभी 4 दिन बाद घर में बैठकर ये बातें करने लगे बहू के सामने, छोटी बहू तो इतना धन ले आई, बड़ी बहू के यहां से कुछ नहीं आया। इन बातों से बहू में फर्क हो जाता है। अरे वो अपने मायके से थोड़ा लाएं या ज्यादा, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। देखो जी, मैं अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती और ना ही मुझे किसी और के धन की जरूरत है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है बेटी की शादी में, और जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है उसे भी भेज देता है ऐसे अनजानों के बीच में। बात तो तेरी सारी ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा समझाने का फर्ज था। थोड़ा ध्यान रखना, कभी मंदिर में या आस पड़ोस में अपने घर की बहू की बातें करे ना कि मेरी एक बहू ऐसी और एक बहू ऐसी। देखिए जी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बड़ी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं तो उसे कभी ऐसा भी महसूस नहीं होने देती कि उसके माता पिता नहीं है। हाँ, उसे महसूस भी नहीं होना चाहिए रेखा, क्योंकि हमारी बड़ी बहू सच में बहुत शरीफ है। बेटी अपने ससुराल की सारी बातें अपनी माँ को जरूर बताती है, लेकिन हमारी बहू के पास तो माँ ही नहीं है। सोचा है कभी, अगर उसे हम भी परेशान करेंगे तो वो किसे बताएगी? दीदी, किसका फोन आ रहा है बार बार? अरे और किसका होगा, वही इनकी बहन। बहुत परेशान कर रखा है मुझे मेरी ननद ने। तुझे पता है, गर्मी की छुट्टियों में मैंने खुद फोन करके बुलाया था उसे कि आ जा, रह जा 10-5 दिन। अब फिर फोन कर रही है कि बुला लो मुझे। सच में बहुत लालची है मेरी ननद के ससुराल वाले तो। 4 साल हो गए शादी को, फिर भी अब तक उसके होली और दिवाली के त्योहार पहुंचाने पड़ते हैं। अब 1 हफ्ते से जान खा रखी है हमारी। कभी तेरे जीजाजी के पास फोन करती है, कभी मेरे पास फोन करती है, और मैंने साफ साफ बता दिया कि बच्चों के पेपर है मेरे, इसलिए मैं नहीं बुला रही अभी। फिर भी फोन करे जाएगी, फोन करे जाएगी। अरे दीदी, आप भी ना, अभी आपके बच्चे एक 2nd क्लास में है, एक 1st क्लास में है। उनके एग्जाम में भला कौन सी प्रॉब्लम होगी उनके आने से? बुला लो अगर वो कह रहे हैं तो। अभी तू ससुराल में पहुंची नहीं है, इसलिए तुझे बातें आ रही हैं। अरे इन सास और ननद को जितना सर पर चढ़ाओगे ना, ये उतना चढ़ जाती हैं। अरे इसकी छोड़, तेरी शादी में बस अब 1 महीना बचा है, तो आज मैं तुझे बड़ी बहन होने के नाते फॉर्मूला बताती हूँ कि ससुराल में कैसे रहना है। अच्छा दीदी। मैंने भी अपनाए थे, आते ही सबको लाइन में लगा दिया था। मेरी सास थी ना, उसका बस चलता तो मुझे नौकरानी बना देती। पता है ना, जब मेरी शादी हुई थी तो बिस्तर में मिली थी मुझे मेरी सास। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन किसी ने भी मुझे नई दुल्हन नहीं समझा था। आते ही सबने शिक्षा दी थी, तेरी सास बस कुछ दिनों की है, इसकी सेवा करना। अरे मैं कहीं घूमने भी नहीं जाने दी इन ससुराल वालों ने, कैसे भूल जाऊं मैं अपने दिन। लेकिन दीदी, मेरी ससुराल में तो बहुत अच्छे हैं, मम्मी जी भी बहुत अच्छी हैं। ये तूने क्या मम्मी जी लगा रखा है? अरे ये सास ना सास ही होती है, कोई मम्मी मम्मी नहीं होती। इन सास और ननद को ना कितना ही भी सम्मान दे लो, ये वैसी की वैसी ही रहती हैं। मेरी बात सुन, अभी तेरे ससुराल में काम वाली लगी हुई है ना झाड़ू पोछा के लिए, तू देखना तेरे जाते ही उसे हटा देंगे। इसलिए तू भी अड़ जाना कि मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होता। अगर तू एक बार कमेरी बनी ना ज्यादा, तो फिर तुझे ही करना पड़ेगा पूरी जिंदगी। दीदी कोई बात नहीं, अब अपने घर कौन सी काम वाली लगी हुई है, पहले आप करते थे, अब मैं करती हूँ। हमारी मम्मी से कौन सा काम होता है? देख, अपनी माँ में और सास में बहुत फर्क होता है। अभी तो हमारी मम्मी से होता नहीं है, इसलिए तू उनकी हेल्प करती है, तो जरूरी है क्या ससुराल में भी जाकर करना? और अपनी ससुराल में कभी मत बताना कि हमारे घर काम वाली नहीं है या तू झाड़ू पोछा करती थी। देख, ससुराल में ना चाहे कितना भी काम कर लो,
कोई तारीफ नहीं देता वहां पर, इसलिए क्यों गोल्ड मेडल के चक्कर में पड़ना। काम करो ही मत। सब्जी बनाए ना तो कभी नमक तेज कर देना या सब्जी जला देना। लेकिन दीदी मुझे तो खाना बनाना आता है, मम्मी ने सिखा दिया, और अब तो मम्मी 2 महीने से मुझसे ही खाना बनवा रही है। मैं तो बहुत अच्छे से खाना बना लेती हूँ। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है पूजा, तू कब तक रहेगी इतनी सीधी सादी? तुझे पता भी है तेरी जैसी सीधी सादी बहुओं को ना ससुराल वाले काम वाली समझते हैं। मेरी बात सुन, ज्यादा अच्छे काम करेगी ना और ज्यादा कमेरी बनेगी तो फिर पूरी जिंदगी चूल्हा झोंकती रहना। और हाँ, सिर दर्द तो ना तू वहां पर जाकर परमानेंट बना लेना। जब तक तेरे ससुराल वालों के सिर में दर्द ना हो जाए ना, तब तक तेरा सिर दर्द मिटना नहीं चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, घर में जब भी कोई मेहमान आए ना तो कभी कमर पकड़ कर बैठ जाना तो कभी पेट पकड़ कर बैठ जाना। अरे मम्मी जी बहुत पेट दर्द हो रहा है, बस ऐसे बहाने बनाने लग जाना। और कोई भी तुझे प्रॉब्लम हो ना, कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, सीधा मुझे फोन मिलाना, सब समझा दूंगी मैं तुझे। और सुन मेरी बात, तेरी एक ननद है ना, ध्यान रखना उसका ना सबसे पहले इंतजाम करना। ऐसा इंतजाम करना उसका कि वो मायके में आए ना। ये जो ननद होती है ना, कभी भी सास बहुओं में बनने नहीं देती हैं, सबसे खराब होती है ननद। हाँ बहू, ये तो तू बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है अपनी बहन को। पूजा बेटा, तू भी अपनी बहन की तरह ही करना। जैसे इसने अपनी ननद को तरसा रखा है ना मायके में आने के लिए, वैसे ही तू भी करना। लेकिन जो ये कर्मों का चक्र है ना, ये घूमता जरूर है। जैसा हम दूसरों को देते हैं और जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, हमारे पास भी वही सब लौट कर आता है। याद रखना बहू, तुम दोनों के भी एक भाई है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी भाभी भी ऐसी शिक्षा लेकर आए, वो भी तुम्हें अपने मायके में जाने के लिए तरसा दे। कभी अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी तरसो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो ताई जी? अरे आती तो है मेरी ननद। बताओ, गर्मी की छुट्टियों में मैंने खुद बुलाया था उसे फोन कर कर। बहू तू भी अपने मायके 1-1 साल में जाती है क्या? ताई जी मैं आपका सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारे घर परिवार में आप ही सबसे बड़ी हो। मैं मेरी ननद को चाहे 1 साल में बुलाऊं चाहे बिल्कुल भी ना बुलाऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपकी ज्यादा ही ममता है ना तो आप बुला लिया करो। सही कहा है किसी ने, मायके में अगर अपनी माँ नहीं होती ना तो 100 माँ तैयार हो जाती हैं। वैसे ही ससुराल में अगर सास नहीं होती तो पूरी दुनिया सास बनने को तैयार हो जाती है। अच्छा होगा ताई जी आप अपने घर परिवार पर ध्यान दें, मैं अपने घर को खुद संभाल लूंगी। आई बड़ी शिक्षा देने वाली। देखा तूने, देखा, ये तो पड़ोस की सास थी जब कितना सुना रही थी मुझे। अब तू सोच ले सास ननद कैसी होती है। ये पक्का ना मेरी ननद ने फोन करके कान भरे होंगे इस ताई के, जब भी मुझे सुनाने आई है। आज आने दे तेरे जिया जी को, फिर देख कैसे सुनाते हैं इसको। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन इन पड़ोस वाली ताई जी ने जो कहा सही कहा। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन आपके ऐसे व्यवहार से हमारे माता पिता की बदनामी है। शायद आपके ऐसे व्यवहार की वजह से ही कुछ एक भाभियां बदनाम हो जाती हैं। और दीदी शायद ताई जी ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली थी, कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। जो आज हम दूसरों को दे रहे हैं वही तो हमें वापस मिलेगा। सोचिए दीदी, हमारा भी एक भाई है और हमारी भी एक ही भाभी होगी। अगर उसने हमें अपने मायके में आने के लिए तरसा दिया, फिर हम क्या करेंगे? दीदी 10 दिन नहीं होते हैं, उससे पहले आप मम्मी पापा से मिलने आ जाते हो या मुझे बुला लेते हो। तो दीदी आपकी ननद का भी तो मन करता होगा ना अपने मायके में आने का। और उनके तो माता पिता भी नहीं है, मायके के नाम पर उनका जो भी है आप और जीजाजी ही तो हैं। दीदी कुछ ससुराल वाले होते होंगे बुरे, कुछ ननद होती होंगी बुरी, लेकिन इतना दिमाग तो हमारे पास भी होना चाहिए ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा। आज के समय में आपकी ननद आपके पास बार बार फोन कर रही है, मायके में आने के लिए पूछ रही है। दीदी हो सकता है ये दिन कभी हमारे ऊपर भी आए, हमें भी अपने मायके में जाने के लिए हमारी भाभी की परमिशन लेनी जरूरी पड़ जाए। बस कर छोटी, और कितना शर्मिंदा करेगी तू मुझे। दीदी शर्मिंदा नहीं कर रही, बस आपके व्यवहार को देखकर सोच रही हूँ कि अगर आपके जैसा व्यवहार हमारी भाभी का हुआ
करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? सही कहा तूने छोटी। सपना दीदी पर क्या बीत रही होगी। वो एक हफ्ते से फोन कर रही है हमारे पास और भाई भाभी फोन तक नहीं उठा रहे। थैंक यू छोटी, मुझे एहसास करवाने के लिए कि मैं कितना गलत कर रही थी। मैं अभी फोन कर कर बुलाती हूँ सपना दीदी को।